बिहार में 2020 में 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे और 10 नवंबर को मतगणना हुई थी। इस बार 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी। 2020 में भी बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था। एनडीए में भाजपा को 110 सीटें मिली, जिसमें से 74 सीटों पर उसे जीत मिली। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी के खाते में 43 सीटें आईं। इसके अलावा मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। 2020 में भाजपा की 110 सीटें में लड़ी थी। 2025 में भाजपा 101 सीटों पर उतरेगी, यानी उसकी 9 सीटें कम हुई। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी पिछले चुनाव में 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार उसे 101 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने होंगे, यानी उसकी 14 सीटें कम हुई। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इस बार 6 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे। मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी इस बार एनडीए का हिस्सा नहीं है। उसकी जगह चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिलेगा। फरवरी 2023 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM बनाई थी। बिहार में ये पार्टी एनडीए का हिस्सा है। 2025 में सीट शेयरिंग में राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM की नई एंट्री हुई है। इसके खाते में भी 6 सीटें आई हैं। पार्टी की विचारधारा कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर आधारित है और ये किसानों, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। केंद्र के साथ एनडीए में गठबंधन में रहे लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले खेला कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड पर लगातार हमलों के कारण चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अंत में लोक जनशक्ति पार्टी ने ये कहते हुए गठबंधन छोड़ दिया कि वे जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं। अक्टूबर 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने आधिकारिक तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी से नाता तोड़ लिया और कहा कि बिहार में एनडीए में 4 दल शामिल हैं।